और जब ही वो रीसेंट प्रेस रिलीज में मैं गुस्सा हो गया, 20 एक्टर्स हैव मैसेज्ड मी कि भाई आपने जो किया हमें भी करना था यार, आपने किया फैंटास्टिक, क्या बोला आपने. They all want to do the same thing, but no one does it. ये क्यों हुआ इंडस्ट्री में कि लोग एंगर खुल के एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? अगेन बैक टू कॉफी विद करण. लोग कहते हैं कि ओल्ड सीजन्स आर वेरी आइकॉनिक क्योंकि लोग एकदम डायरेक्टली चीज़ें कह देते थे. ये ओवर 20-25 ईयर्स क्यों हुआ है? सोशल मीडिया की वजह से, आई एम अज्यूमिंग. What? The anger? नहीं कि लोग डर गए, ज़्यादा ही PR ट्रेन हो गए. नहीं, आई थिंक इन दोज डेज पीपल ऑल्सो, उस टाइम पे एक्टर्स को पता नहीं था कि रिपरकशंस क्या हो गए, कि 20 साल बाद भी लोग उसी स्टेटमेंट को पकड़ के रखेंगे जो आज के तारीख में. क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो है वो मर चुका है. देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में, तो वो मर चुका है. अगर आप एक टॉप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होते आज, हाउ वुड यू प्ले द गेम डिफरेंटली? I don't know how I'd play it differently, but I'd be very sad looking at the state of affairs today. An entertainment journalist, आज के तारीख में भी जर्नलिस्ट ही होता है भाई जी. एंड व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको हर चीज़ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट से भी पूछूं, अगर मैं मुझसे कुछ पूछ रहा है, जो मैंने पूछा उसके बाद एक जर्नलिस्ट से, वो बात कर रहा था मेरे साथ, मैंने पूछा आपका क्या राय है CA और NRC के बारे में, और या मणिपुर में हो रहा है. ही सेड ब्रो आई डोंट नो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन आपको दुनिया के बारे में जस्ट सुपरफिशियली आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है. इजराइल और ईरान के बीच में अभी टेंशन हो रहा है. यहाँ पे द जनरल कॉन्सेप्ट इज, अरे छोड़ो ना, वहाँ पे हो रहा है, किसको पड़ी है किसको. लेकिन द सेंसेक्स क्रैश्ड टुडे, यू नो, सो इट इज क्रेजी. तो लोग नहीं जानते कि दुनिया के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जॉन ने मेरे से नीतीश राजपूत के बारे में बात किया. आई लव हिम. कुछ कहना चाहोगे नीतीश राजपूत के बारे में? या नीतीश, आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक. बहुत ही वो सारे जो भी वो बोलता है वो कहीं पे लिखा होता है, और वो ही सेज लाइक लिसन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लो यहाँ पे. एंड आई थिंक ही इज़ वेरी एजुकेटिव, और एंड आई रियली लाइक व्हाट ही सेज. तो हैट्स ऑफ टू यू नीतीश, और कीप द गुड वर्क अप. प्लस नीतीश राजपूत के बारे में हर कोई कहता है कि वो न्यूट्रल है. वो जो इन्फॉर्मेशन है उसी तरह से पेश करता है. मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको. आई वुड लव टू मीट हिम वन डे एंड जस्ट हैंग आउट विद हिम, क्योंकि वो इतना नॉलेजेबल है कि आप कुछ सीख सकते हो. जैसे मैंने कहा कि जो मेरा हंगर है सीखने का, वो मैं जारी रखता हूँ. आई कीप इट गोइंग. तो ऐसे जब आप आदमी को सुनते हो जिसने काफ़ी रिसर्च करा है किसी चीज़ के बारे में, इट मेक्स अ डिफरेंस. और मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ रणवीर. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट. आपका एक एपिसोड मैंने देखा था बिया बाइसेप्स पे मेजर समरतूर के साथ. जी. एंड आई वांट टू टेल यू, उस एपिसोड को देखने के बाद एक अजीब, इट वाज, आई डोंट नो वेदर इट वाज द यूनिवर्स कमिंग टुगेदर, मुझे एक कॉल आया फ़ोन पे, और वो मेजर समरतूर का था. एंड ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेड, जॉन, मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं उसके बाद एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. और उसी टाइम पे आई टोल्ड हिम, आई जस्ट सॉ योर शो. अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ मैंने ये शो देखा, एंड आई सेड डेफिनेटली मैं करना चाहता हूँ. और हमने स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया है रणवीर. द फिल्म इज टेंटेटिवली कॉल्ड मलक्कल, जो साउथ सुदान, अफ्रीका का एक देश है, साउथ सुदान और नॉर्थ सुदान. सो नॉर्थ सुदान इज मुस्लिम, साउथ सुदान इज क्रिश्चियन. तो वहाँ पे 2 ट्राइब्स है, दिनका और नुअर्स. उनके बीच में लड़ाई. उस टाइम पे हमारे इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे गए थे एज पार्ट ऑफ द UN पीस कीपिंग फोर्स. और उस टाइम पे क्या हुआ हमारे ट्रूप्स के साथ, इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. I have to say thanks to you. No, I'm glad to be of any help. वो जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा जी. आई थिंक उस जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा कहा कि जॉन आप तो एक्शन ही करते हो, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स. जी. 2 सवाल है. पहला सवाल आपको ये है कि आई थिंक यू गॉट अपसेट क्योंकि अगर कोई जॉन अब्राहम की फिल्मोग्राफी को स्टडी करे तो आपने बहुत वर्सेटाइल रोल्स करे, बहुत अलग रोल्स किए, राइट? एंड इफ यू गो बैक, वो वर्सेटिलिटी सच में दिखते. गरम मसाला में भी एक्चुअली रणवीर, मैं गुस्सा क्यों, मैं बोलूं, उसने मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछा ही नहीं उसने. ही मेड अ स्टेटमेंट, अक्यूज किया. नो ही जस्ट मेड अ स्टेटमेंट. अच्छा, सवाल कहाँ है बेटा, आप सवाल पूछ ही नहीं रहे हो. बट इट्स ओके, आई डोंट वांट टू गिव इट एयर टाइम. ओके. हाँ, मेरा मानना ये है आपकी रीसेंट फिल्मोग्राफी को देखकर जी, देयर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट कि लोगों को लगता है कि जॉन अब्राहम इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्शन जी. बट आई नो यू पर्सनली
और आपसे बातें करके मैंने ये जाना है कि हर इंसान का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उनका नेचुरल इंटरेस्ट रहता है. आपका नेचुरल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है जियोपॉलिटिक्स में जी और आपकी सारी रिसेंट सो कॉल्ड एक्शन फिल्म में एक्चुअली जियोपॉलिटिकल थीम्स है. जी. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट स्पीक्स टू यू इंटेंस. बट आई हैव टू टेल यू 2 थिंग्स. एक तो मेरी अगली फिल्म इसके बाद, उसका नाम है तेहरान. जियोपॉलिटिकल फिल्म है, वेरी मच लाइक मद्रास कैफे, लेकिन मैं सोच रहा था उसको एंटरटेनिंग वे में ऑडियंस को प्रस्तुत करूं. उसके बाद एक फिल्म है डिप्लोमैट. डिप्लोमैट इज़ अ स्टोरी अबाउट जेपी सिंह साहब, जो हमारे एक इंडियन डिप्लोमैट है, हु इज़ हेडिंग द इस्लामाबाद डेस्क, द ईरान डेस्क एंड द अफगानिस्तान डेस्क. जेपी सिंह, जो आज के तारीख में आपने देखा होगा तालिबान से जो इंडियन ऑफिशियल जो बात कर रहे हैं वो जेपी सिंह सर है. तो आई प्ले जेपी सिंह. और आर्गो फिल्म आई थी जी. तो मैंने एक फिल्म ऐसे बनाई विद शिवम नायर जिसका नाम है द डिप्लोमैट. वो एक्शन फिल्म नहीं है. तेहरान भी एक्शन फिल्म, एक्शन है उसमें, बट जियो पोलिटिकल फिल्म है. लेकिन रणवीर, आई एम वेरी गुड इन एक्शन, आई वॉन्ट टू डू एक्शन. तो क्यों, वाई शुड आई शाई अवे फ्रॉम समथिंग दैट आई एम गुड इन. और आप वेदा देखो, बहुत ही इमोशनल फिल्म है, पर द एक्शन इज ए ग्रेड. आई फील कि ऐसे फिल्म्स और भी ज़्यादा बनने चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत रियल टॉपिक्स हैं. लोगों को इनके बारे में जानना है. यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, बट आई फील कि फाइनली इंडिया इज रेडी फॉर सच फिल्म्स कंप्लीटली. रणवीर, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी पे लेके जाता हूँ. मैंने विकी डोनर करा, राइट, मद्रास कैफे, बाटला हाउस, ऑल अवार्ड विनिंग फिल्म्स. बट टिल टुडे मुझे स्टूडियो हेड को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये अलग फिल्म है, आप प्लीज़ फंड माई प्रोसेस. टिल टुडे शायद दे डोंट हैव 100% फेथ, या वो मुझे बोलते हैं कि ये बजट बहुत ज़्यादा है. और एज एन एक्टर मेरा जो फ़ी है वो हमेशा फिल्म को लोड नहीं करता है. मैं मानता हूँ फिल्म स्पीक्स, अगर फिल्म पैसे बनाएगी मैं पैसे बनाऊँगा. सो आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स दैट आई डोंट वांट टू लोड द फिल्म. तो जो मेरी औकात है, जो मेरा स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से मैं बनाता हूँ. लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कॉन्टेंट, रणवीर. तो मैं चाहता हूँ कि मे बी सम स्टूडियो हेड लिसन्स टू दिस पॉडकास्ट एंड सेज, हे, आई विल सपोर्ट यू फॉर अ डिफरेंट आइडिया. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, इतने सारे फिल्म के बाद मुझे ये करना पड़ रहा है कि पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, तो मैं SMS पे या तो किसी को SMS करता हूँ तो मुझे जवाब ही नहीं मिलता है. जॉन एब्राहम को, या आई डोंट गेट अ रिप्लाई फॉर वेरी लॉन्ग, तो कोई मुझे जवाब नहीं देता है. एक स्टूडियो हेड को मैंने मैसेज करा था April 8 को, और उन्होंने मुझे कहा कि आई विल सर्कल बैक टू यू. मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4-4.5 महीने हो गए, अब तक मैसेज नहीं आया. मुझे बुरा नहीं लग रहा है, शायद वो भी बिजी हो गए लाइफ में, बट आई थिंक एक रिप्लाई तो बनता है ना एट द मोस्ट. आई थिंक यू आर टू स्मार्ट फॉर द इंडस्ट्री, बीइंग टू काइंड. बट या लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर लोग मुझ में थोड़ा बिलीफ रखें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडियन सिनेमा या हिंदी सिनेमा को थोड़ा चेंज कर सकूँ. आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गेम चेंजर हूँ, मैं कोशिश करूँगा, और मेरी जो कोशिश है वो बहुत ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ मैं करना चाहता हूँ. आप कैसी फिल्म्स बनाना चाहते हो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ? ऑनेस्टली एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक आई वुडंट से मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन जियोपॉलिटिकल मेरा इंटरेस्ट है. तो जैसे तेहरान, आउटस्टैंडिंग फिल्म मेरे लिए, एटलीस्ट डिप्लोमैट, ये बहुत अच्छी फिल्म है जो मैं ऑडियंस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पैकेज करके देना चाहता हूँ. अगर आप दवा किसी को भी दोगे उसको पसंद नहीं आएगा, बट इफ़ यू कोट इट विथ शुगर दे विल एन्जॉय इट. तो मैं ऐसे ही फिल्म्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बट मैं चेंज लाना चाहता हूँ हमारे इंडस्ट्री में.